हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देख, पहली बात तो ये है कि जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है इसको आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हो, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड पॉइंट, बात आती है किस साइंटिस्ट ने आपको इस लॉ के बारे में बताया था। तो इस लॉ के बारे में J.L. प्राउस्ट ने बताया था, गिवन बाय एक्सप्लेन्ड बाय J.L. प्राउस्ट। अब बात ये आती है कि ये लॉ बताता क्या है। ये लॉ ये कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड को चाहे जिस मेथड से फॉर्म कीजिए, उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के कई मेथड हो सकते हैं। जैसे अगर CO2 की बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कई मेथड हैं। जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन चाहे जिस मेथड से करो, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट एलिमेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा सेम कंपोजिशन में ही होगा। यही लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग इसका मतलब अकॉर्डिंग है, टू दिस लॉ composition of element in any compound will be always same no matter how compound is formed। ठीक है, आपका कंपाउंड चाहे जिस मेथड से बनाया जाए, कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगा। एग्जांपल,
जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अगर कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो भी CO2 बनेगा। ये जो CO2 बना, यहां पे देखो आप कि आपका कार्बन का मास और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है। कार्बन का मास कितना है, 12 है। ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। तो 12 इंटू 32 होगा। अगर आप CH4 का कंबशन करवा दो तो भी आपका CO2 और H2O बनेगा। यहां भी आपका जो CO2 बना, इसमें आप देखो कार्बन के मास और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32, तो 12 इंटू 32। अगर आप तीसरा मेथड लो, CO प्लस हाफ O2 फॉर्मिंग CO2, तो आप यहां भी देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहां भी इसका 12 है, ऑक्सीजन का 32 है। तो 12 इंटू 32 यही है। मतलब आप CO2 को चाहे जिस मेथड से बनाइए, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन का रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। ये जो मैं कंपोजिशन टर्म बोल रहा हूं, कंपोजिशन आपका मास के टर्म में हो सकता है, मोल के टर्म में हो सकता है, मास परसेंट के टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में इसको कंसीडर कर सकते हो। यहां मैं मास के टर्म में कंपोजिशन को कंसीडर कर रहा हूं। कंपोजिशन का सिंपल मतलब यही हुआ, अगर CO2 की बात करें तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास CO2 का 44 ग्राम है, तो उस 44 ग्राम में से कार्बन का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है। या अगर आपके पास CO2 का मान लीजिए 10 मोल है, तो CO2 के 10 मोल में कार्बन का कितना मोल है, ऑक्सीजन का कितना मोल है। या फिर अगर आपके पास CO2 का 5 लीटर वॉल्यूम है, तो उस 5 लीटर के वॉल्यूम में से कार्बन का कितना वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है। यही कंपोजिशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मास के टर्म में कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर तो हमने बस केवल CO2 को लिया है। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड की बात करो तो किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के डिफरेंट कई मेथड हो सकते हैं। आप किसी भी कंपाउंड को चाहे जिस मेथड से बनाओगे, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे वाटर की बात करो, अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो H2O को आप चाहे जिस मेथड से बनाओगे, इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 2:16। ये हमेशा यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। कोई भी आप ले लो। अगर हम बात करें अमोनिया का, NH3, तो NH3 का फॉर्मेशन आप चाहे जिस मेथड से करोगे, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगा। यानी कि अगर मास के टर्म में कंपोजिशन की बात करो, तो नाइट्रोजन का मास अमोनिया में हमेशा 14 ग्राम रहेगा और हाइड्रोजन का 3 ग्राम रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना होगा 14:3। चाहे जिस मेथड से इसको बनाओ, जैसे यहां पे हमने आपको दिखाया कि CO2 का फॉर्मेशन 3 अलग अलग मेथड से किया है, ठीक वैसे ही H2O का फॉर्मेशन आप 2 या 2 से ज्यादा किसी भी मेथड से करो, उसमें H2O आपका हमेशा 2:16 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक वैसे ही NH3 का फॉर्मेशन आप चाहे जिस मेथड से करो, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 के रेशियो में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा।